अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, एक मसला ये भी जहन में रखें और ये मसला भी बिल्कुल हमारे लिए क्या है, हमारी आवाम के दरमियान तशवीश का बाइस बना हुआ है। वो ये है कि जब इमाम नमाज पढ़ाता है तो नमाज पढ़ाने के बाद क्या है, वो जब सलाम फेर लेता है दोनों तरफ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह फेर लेता है, तो उसके बाद इमाम का किबले की तरफ रुख करके बैठा रहना बेहतर है या इमाम का किबले से फिर जाना और फिरने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ दुआ करना, चेहरा करके दुआ करना बेहतर है, या किबले की तरफ क्या है, ये किबले फिर करके मुख्तदी की तरफ चेहरा करके दुआ करना बेहतर है। इस हवाले से भी बहुत सारे लोगों को क्या है, तशवीश है। और हमारे अवाम के दरमियान क्या है, इस मसले में बहुत जोर है कि लोग ये कहते हैं कि जब नमाज पढ़ जाए तो किबले की तरफ रुक करके दुआ करो, किबले की तरफ रुक करके दुआ करो, और वो आप दाहिनी तरफ मदीने की तरफ दुआ क्यों करते हो रुक करके, या क्या है, बाज लोगों को तो देखा गया है कि किबले की तरफ पीठ कर लेते हैं और क्या करते हैं, यानी मुख्तदियों की तरफ क्या है, अपना चेहरा कर लेते हैं। तो इसका सबूत क्या है? देखिए, मसला जहन में रहिए रखे कि मुतलकन ये अहादीस पाक में सुन्नत रसूल से ये बात साबित है कि नमाज पढ़ाने के बाद इमाम का किबले की तरफ से फिर जाना ये मुतलक सुन्नत है। ये मुतलक क्या है? मुतलकन सुन्नत है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने अल्लाहु अकबर कह करके नमाज हाथ बांधी, पूरी नमाज हमने किबले की तरफ रुक करके क्या है, नमाज पढ़ लिया, तो नमाज पढ़ने के बाद क्या है, किबले की तरफ से तवज्जो हटाकर किसी दूसरे तरफ तवज्जो कर लेना, यह मुतलकन सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है। जैसा कि बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, सिहाह सित्ता की हर एक किताबों में इस बात का तस्करा है कि इमाम जो है जब नमाज पढ़ा ले तो नमाज पढ़ाने के बाद क्या है, किबले की तरफ अपनी तवज्जो को हटा करके किसी दूसरी की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और बाज रिवायतों में यह बात साबित आई है कि अपना रुख जो है वो मुख्तदियों की तरफ कर दे, अपना रुख जो है मुख्तदियों की तरफ कर दे। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है। इसी बुनियाद पर हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतु व रिजवान फतावा रज़विया की तीसरी जिल्द सफा नंबर 706 में जिक्र फरमाते हैं। फतावा रज़विया तीसरी जिल्द सफा नंबर 706 में जिक्र फरमाते हैं, ये फरमाते हैं कि मदीनते तैयबा की तरफ तवज्जो कर कर, यानी मदीने मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे होकर दुरूदो सलाम पढ़ना और किबला रुख होकर कुरान पाक की तिलावत करना और दुआ मांगना, यह बेहतर है। ये दुआ मांगना क्या है, बेहतर है। अगर उसके खिलाफ भी करेगा तो भी जायज है, उसके खिलाफ भी करेगा तो भी जायज है। शरअन कोई मुज़ायका नहीं है, शरअन क्या है, कोई मुज़ायका नहीं। ये आम मतलब वक्त की बात कही जा रही है, यानी आम वक्तों में अगर कोई इंसान दुरूद पाक जो है वो मदीने मुनव्वरा की तरफ रुक कर करे, मदीने मुनव्वरा की तरफ रुक कर करे, या कोई शख्स क्या है आम वक्तों में किबले की तरफ रुक करके कुरान पाक की तिलावत करे या दुआ मांगे, तो ये क्या है, बेहतर है। लेकिन क्या है, अगर इसके खिलाफ भी कोई कर रहा है तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। उसके बाद हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतु व रिजवान लिखते हैं कि अलबत्ता इमाम का, यही बताना मकसद है, अलबत्ता इमाम का सलाम के बाद किबले से मुड़ जाना, किबले से इनहिराफ जो है ये मुतलकन सुन्नत है। किबले से मुड़ जाना, चाहे आप दाहिने तरफ मुड़े हो, चाहे अपने रुख को क्या है आप मुख्तदी की तरफ किए हो, यह मुतलकन सुन्नत है और उसका तर्क नहीं है। बादे सलाम और बेकिबला बैठा रहना, यानी बादे सलाम किबले के तरफ मुतवज्जे होकर बैठा रहना इमाम के लिए बिल इजमा मकरूह है। बिल इजमा क्या है, मकरूह है। तो इसी बुनियाद पर क्यों मकरूह है, तो अब जरा बताइए कि मुतलकन फिर जाना क्या है, मुतलकन फिर जाना ये क्या है, बिल इजमा सुन्नत है, यानी इस बात पर इजमा हो चुका है कि ये सुन्नत है। तो अब जरा बताए कि एक आशिक रसूल जब किबले की तरफ से अपना तवज्जो हटा लेगा तो अब किबले की तरफ ही तो मुतवज्जे होगा। हुजूर तो हमारे किबले के भी किबला हैं, जैसा कि हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो किबले को किबला मेरे सरकार ने बनाया है। तो अब अगर कोई इंसान मुतलकन जब सुन्नत है
کہ اپنی توجہ کو قبلے کی طرف نہ رکھا جائے، یہ مطلقاً سنت ہے، تو آپ اگر مدینہ منورہ کی طرف اپنے رخ کو کریں گے، یہ بھی تو قبلے کی طرف کر رہے ہیں، یا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ادھر، تو آپ کیا ہے اپنے رخ کو مقتدیوں کی طرف کر دیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھاتے تو نماز پڑھانے کے بعد اپنی توجہ جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف کر دیتے تھے۔ تو اگر آپ، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد اپنی پیٹھ جو ہے نا وہ مقتدیوں کو نہ دکھائی جائے، اپنی پیٹھ مقتدیوں کو نہ دکھایا جائے، بلکہ کیا ہے آپ اپنا رخ مقتدی کی طرف کر دیں، یا اگر آپ داہنے طرف پھر جاتے ہیں تو مدینے کی طرف رخ ہو جائے گا، تو پیٹھ کیا ہے مقتدی کو نہ دکھائی جائے گی۔ تو لہٰذا جو یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف دعا کرنا ہے، تو پہلے ان کو چاہیے کہ احادیث پاک کا مطالعہ کریں، احادیث پاک کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد کوئی سوالات کریں، تاکہ کیا ہے ان کے لیے جو بہترین نظریہ ہو، ان کے حق میں کیا ہو، بہتر ہو جائے۔ السلام علیکم۔